हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंडे एग्जाम टारगेट। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। आज हम लोग देखेंगे ये जो अगला टॉपिक है। अभी हम लोगों ने देखा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा जनजाति। ठीक, आज हम लोग देखेंगे सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर है? सब कुछ क्लियर हो तो आप लोग जल्दी से बताइए ऑल क्लियर। फिर आते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक बार शेयर कर दीजिए, आप लोग सभी लोग शेयर कर दीजिए। लाइक और शेयर दो काम बिना कहे आप कर सकते हैं, कर दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ आपका एक न टाइम वेस्ट होगा ना ही कुछ और वेस्ट होगा। तो आप लोग लाइक शेयर करके ही आगे बढ़ा कीजिए, जिससे मोटिवेशन भी मिलता है, अच्छा भी लगता है। फिर अ, आते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज हम लोग देखेंगे भारतीय समाज सुधारक, धार्मिक हो या फिर सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो, तीनों सुधारक, और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए एक एक चैप्टर जो बोलते हैं ना कि सर सिलेबस वाइज, मैम सिलेबस वाइज, तो वनडे एग्जाम टारगेट पर सिलेबस वाइज ही सब कुछ चल रहा है। एक एक चैप्टर, मैथ में हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट किया है, तीसरा कल दिए हैं दशमलव। फिर एक एक चैप्टर हो रहा है, जैसे आपको दिखा ही देते हैं क्या है चैप्टर आपका। ये देखिए, ये सबसे पहले हमने क्या देखा है, देखिए स्वतंत्रता संग्राम हो गया, फिर इसके बाद भारतीय समाज सुधारक, ये देख रहे हैं। ठीक, हाँ, चलिए, तो ये अब भारतीय समाज सुधारक हम लोग देख रहे हैं। आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई कौन सा ऑप्शन सही होता है? 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? ऑप्शन कौन सा सही होता है? किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया, बताइए। ऑप्शन कौन सा सही होता है? किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया है? तो यह है, देखिए, सबसे पहला बुद्धिजीवी, फिर दूसरा नगरीय उच्च जातियां, ठीक है, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग नहीं, उदार रजवाड़े। इन पहले, दूसरे और चौथे को 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने प्रभावित किया। तो ऑप्शन कौन सही होता है? एक, पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन डी सही होता है, ऑप्शन डी। ठीक है, अब आइए एक्स्ट्रा फैक्ट पर। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय, एक सेकेंड एक सेकेंड, थोड़ा सा वेट करेंगे, आप बताएंगे जल्दी से। हाँ, चलिए बताइए, रिप्लाई कीजिए। भारतीय पुनर्जागरण का जनक, भारतीय पुनर्जागरण जनक, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? रिप्लाई करते रहिए। हाँ, मैथ की क्लास सुबह 10 बजे, डेली सुबह 10 बजे यहीं इसी चैनल पर मैथ की क्लास होती है। अब आइए, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय को ही भारत में सुधार आंदोलनों या भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। किसे? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अब ध्यान से देखिएगा। भारत समाज सुधारक आपके चैप्टर में है तो सारा आज कंप्लीट कर देंगे, चाहे क्वेश्चन करवा के चाहे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। एक्स्ट्रा फैक्ट एक और आप बताएंगे कि राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? प्राचीन या पाश्चात्य या फिर हिंदी या फिर अंग्रेजी? कौन सी सभ्यता थी? पाश्चात्य। ठीक है, पाश्चात्य सभ्यता या फिर पद्धति, पद्धति, या फिर इसको आप बोल सकते हैं अंग्रेजी, अंग्रेजी के समर्थक थे ये।
ठीक है, राजा राम मोहन राय पाश्चात्य पद्धति और अंग्रेजी के समर्थक, ठीक है, अंग्रेजी के समर्थक थे राजा राम मोहन राय। ठीक, अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसे ही हर क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स देते रहेंगे। निम्नलिखित में से किसी पुनर्जागरण का पिता, सेम क्वेश्चन पहले ही आपको बता दिए, राजा राम मोहन राय। हम आपसे बोल देते हैं कि जो ये लिखा है आप इसको याद कीजिए या ना कीजिए, लेकिन जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स पूछते हैं वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी हमें भी याद रहता है कि आपसे यही पूछना है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स, और वही एग्जाम में आते भी हैं। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय सुधार आंदोलनों का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, ये सब किसे कहा जाता है, एक ही पर्सन को, ये है राजा राम मोहन राय। ठीक है, अच्छा ये बताइए आप, राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? बताइए, राजा राम मोहन राय के द्वारा किस समाज की स्थापना की गई थी? रिप्लाई रिप्लाई कीजिए। कौन सा समाज था राजा राम मोहन राय के द्वारा, कौन से समाज की स्थापना की गई थी? ब्रह्म समाज। ठीक है, कौन सा समाज था? ब्रह्म समाज था। और अगर पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा कहाँ की गई, जगह बताइए, बताइए, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की गई? यह की गई थी कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। और पूछा जाए अगर कब की गई, तो 19 कहाँ है, 1828। ठीक है, हाँ, 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, हाँ, और ब्रह्म समाज की स्थापना के बाद 1829 में एक काम और इम्पोर्टेंट है, किसके द्वारा बताइए? राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग ने किस पर रोक लगाई थी? राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग ने 1829 में किस पर रोक लगाई थी? किसका अंत किया था? सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा का अंत किया था किसने? राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग ने। कब? 1829 में। ठीक है, चलिए, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, सभी का नाम अभी आएगा, बोलिए तो अभी पूछ ले, नहीं तो आगे आने वाला है। ठीक, क्वेश्चन ये है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक, अच्छा देखिए, हमने आपसे पूछा कि कहाँ किया गया था, कब किया गया था, और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो वही आ गया है राजा राम मोहन राय। हम पहले ही आपसे पूछ चुके हैं। अगर पूछा जाए ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कहाँ? कोलकाता। ठीक है, कहाँ किया गया है? कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप बताएंगे कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, यह किसका नारा था? जल्दी से फास्ट रिप्लाई कीजिए। आपके चैप्टर में है समाज सुधारक, कंप्लीट हो जाएगा, आज ही कंप्लीट हो जाएगा, चाहे 1 घंटे लगे, चाहे आधे घंटे, चाहे 2 घंटे, आज कंप्लीट हो जाएगा। एक एक चैप्टर हम कंप्लीट करते चलते हैं, फिर आपको कभी भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, यही अब पढ़िए। वेदों की ओर लौटो, ये है दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो। अच्छा, अगर पूछा जाए स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, बताइए, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? हाँ, बताइए, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम। हाँ, इनका जन्म गुजरात के काठियावाड़ जिले में हुआ था। कब? 1824 में हुआ था। और यह मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। किस नक्षत्र में? मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके पिता, इनका नाम क्या रखे थे? मूल शंकर। ठीक है, क्या रखे थे? मूल शंकर। रीजन, नरेंद्र नाथ दत्त जो बता रहे हैं वो दयानंद जी का नाम नहीं था, वो किसका नाम था, आप ये भी बताएंगे। और मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके पिताजी, इनका नाम क्या रखे थे? मूल शंकर रखा गया था। ठीक, इनके पिताजी का नाम अंबा शंकर था और इनकी माता जी का नाम अमृतबाई था। ठीक है, और इनके गुरु का नाम विरजानंद था, विरजानंद।
बस इतना ही इनके बारे में जानिए। और इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी, कहाँ की थी, क्या की थी, हम आपको सब बताएंगे। ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन का ब्रह्म समाज के संस्थापक, अच्छा देखिए, क्वेश्चन ये छोटा सा था। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। चाहते तो हम आगे बढ़ जाते, लेकिन जरूरी ये है कि आपका एग्जाम में कोई भी कहीं से क्वेश्चन आए, चाहे हम लिखें उसको यहाँ, चाहे हम ऐसे बता दें कि वेदों की लौटो किसका नाम, किसने नारा दिया था, उनका नाम क्या था, कहाँ इनकी किसकी स्थापना की थी, इनकी पिता का नाम क्या, ये सब पूछें आपसे। तो जरूरी ये है कि आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? रिप्लाई कीजिए। गुड। चलिए, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए, ब्रह्म समाज, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। आपको ही बताना है कि क्या 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 था। या फिर धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। और तीसरा है, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है, कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए, ब्रह्म समाज जो था, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, इसलिए पहला सही है, सही बात है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, ये भी सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, यह गलत है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए और 2 सही होता है। देखते हैं। हाँ, देखिए ऑप्शन बी सही होता है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही होता है, 1 और 2। अब ब्रह्म समाज के बारे में आप जान लीजिए, इसकी स्थापना किसने की थी, कहाँ की गई थी, कब की गई थी, और इनके बारे में क्या था। ठीक है, पुरोहित को इस समाज ने अस्वीकार किया। और पहला था कि मूर्ति पूजा का विरोध किया, ये दोनों सही था। मूर्ति पूजा और पुरोहित, इनका विरोध किया गया था, किसके द्वारा? ब्रह्म समाज के द्वारा। ठीक है, और उसके संस्थापक राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ब्रह्म समाज, चलिए पूछा क्या जाए अभी, हो सकता है क्वेश्चन आ ही जाए, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि अब एक रिप्लाई कीजिए। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, यह जो अखबार था, इसके संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी, पहली बताएंगे आप कि इसकी भाषा क्या थी, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, संपादक कौन थे? यह दो क्वेश्चन की रिप्लाई आप करेंगे। संवाद कौमुदी की भाषा क्या थी, किस भाषा में था? बांग्ला। पहला क्वेश्चन की रिप्लाई बांग्ला भाषा में थी। और दूसरा ये है कि संपादक कौन थे, तो इसके संपादक थे कौन? यही राजा राम। ठीक है, राजा राम मोहन राय। आप देखिए, संवाद कौमुदी तो हो गया, आप बता भी लिए। एक क्वेश्चन और बताइए जल्दी से। मीरात उल अखबार, मीरात उल अखबार, यह पहला है, यह इसकी भाषा आप पहले बताएंगे। और दूसरा क्वेश्चन है कि इसके संपादक कौन? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। मीरातुल अखबार, इसकी भाषा क्या थी और इसके संपादक कौन थे, दोनों की रिप्लाई कीजिए। आपका अगर टॉपिक दिया है तो एक एक टॉपिक पूरा होगा, चाहे जितना दिन लग जाए, चाहे जैसे। तो ऑप्शन कौन सही होता है? मीरातुल अखबार की भाषा क्या थी? फारसी। बहुत अच्छा है, जो लोग फारसी बताए हैं बिना ऑप्शन के, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके संपादक यही राजा राम, राजा राम मोहन राय ही इसके संपादक भी थे। और फारसी भाषा में यह था मीरातुल अखबार। लेकिन संवाद कौमुदी किस भाषा में था? बांग्ला भाषा में था। और इसके संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। सब मिलाकर ये जानिए कि इनके द्वारा दो। ठीक है, हाँ, चलिए सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था, कब? विवेकानंद ने, हम आपसे पूछते ना, शिकागो सम्मेलन, वही है, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था, धर्म संसद। तो ऑप्शन कौन सही होता है? 1872, 90, 93 या 1901? कितनी बार बताए हैं आपको कि 1893, 1893 में शिकागो में, शिकागो की धर्म संसद में, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था।
क्लियर हुआ? हाँ, स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था कब? 1893 में। अच्छा, आप एक क्वेश्चन और बताइए, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा कि विवेकानंद जी के द्वारा एक क्या था, अम, किसकी स्थापना की गई थी? बताइए जल्दी से, किसकी स्थापना की गई थी विवेकानंद जी के द्वारा? रिप्लाई फास्ट 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 रिप्लाई। हाँ, सही होना चाहिए, सही होना चाहिए। किस मिशन की स्थापना? रामकृष्ण, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? विवेकानंद जी के द्वारा। ठीक है, विवेकानंद की जी के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? 1897 में। 1893 में इन्होंने धर्म संसद में भाग लिया, और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और एक क्वेश्चन ये है कि रामकृष्ण मिशन किस, मतलब इनको नाम ये कैसे मिला रामकृष्ण मिशन? तो रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस क्या थे? इनके मतलब विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। इन्हीं के नाम पर कब? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। ठीक है, हाँ ठीक है, प्लेलिस्ट बना देंगे। एक ही बात को 20 बार आप कॉपी पेस्ट ना कीजिए, थोड़ा सा सभी को प्रॉब्लम होती है। तो 1897 में गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम पर 1897 रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक, हाँ हाँ ठीक है। अगर पूछा जाए रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की गई, जैसे जो हमने बताया कलकत्ता में, यहाँ वहां, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की गई? यह की गई थी वेल्लूर में। ठीक है, वेलूर में की गई थी, वेलूर मठ में किया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, क्लियर हो गया। हाँ, ये 1897 में रामकृष्ण मिशन, और 1893 में यह धर्म संसद। ठीक, चलिए क्वेश्चन है कि इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? मतलब किसकी है ये पुस्तक? रिप्लाई कीजिए, इनमें से किस समाज सुधारक के द्वारा यह सब रचनाएं की गई हैं? ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। ऑप्शन कौन सा सही होता है? ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। बताइए बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। हम आज पूरा टाइम लगेगा, हम बता दे रहे हैं टाइम लगेगा, लेकिन एक एक चैप्टर सब कुछ क्लियर होगा। तो ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई है। यह है ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक। ठीक, हाँ एकदम सही, एकदम सही, सही सही सही। ठीक है, और राजा राम मोहन राय किस समाज की स्थापना? ब्रह्म समाज की स्थापना। रामकृष्ण परमहंस, किसके गुरु थे? विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और इन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई है। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन पूछते हैं, जल्दी से बताइए। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, कहाँ की गई और कब की गई? जल्दी से 3 रिप्लाई। पहला क्वेश्चन है कहाँ की गई, दूसरा क्वेश्चन है किसके द्वारा, ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है कब की गई। जल्दी से आप बताइए, फिर हम तीनों की रिप्लाई देना शुरू करते हैं। कहाँ की गई? यह कलकत्ता में की गई। कहाँ की गई? कलकत्ता में की गई। और किसके द्वारा की गई? राजा राम, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। और पूछा जाए कब की गई, तो 1815 में की गई। तीनों क्वेश्चन की रिप्लाई हमने आपसे पूछा और आप बताइए। ठीक, नहीं, जो आत्माराम पांडुरंग बता रहे हैं, ध्यान से पहले रिप्लाई करें, ध्यान से। ठीक है, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1815 में कलकत्ता में की गई थी। और हाँ,
ठीक है। आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी? अब आप बोल दिए हैं तो हम पूछ ही ले, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? प्रार्थना सभा भाई, प्रार्थना सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पांडुरंग के द्वारा। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना सभा की स्थापना की गई थी। अगर पूछा जाए कहाँ की गई थी, कहाँ, तो बम्बई। ठीक है, कहाँ की गई? बम्बई में की गई। और पूछा जाए कब की गई, कब की गई? 1867 में की गई। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। ठीक है, समझ गए? देखिए, ब्रह्म समाज, प्रार्थना सभा, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन, फिर उसके बाद यहाँ क्या पूछा हमने कि आत्मीय सभा, इतना आप जानते रहिए। और भी हम आपसे पूछेंगे, जैसे ब्रह्म समाज हो गया राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा, इन दोनों सभाओं राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार की किस भाषा में था, किसने संपादन किया था? और फिर एक क्वेश्चन था कि कौन सा था, किसकी, हाँ, एक संवाद कौमुदी किस भाषा में, किसके द्वारा? ठीक है, तो आपको ही रिप्लाई करना है सब कुछ। हम पूछते जाएंगे, आप रिप्लाई करते चलिए, आपका तैयार होता चलेगा। एक एक क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड। चैप्टर कौन सा है? समाज सुधारक। ये आपके सुपर टेट में है। ठीक, चलिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? बताइए, शुद्धि आंदोलन, रिप्लाई कीजिए। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? किसने समर्थन किया था? जल्दी से रिप्लाई कीजिए, किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? जल्दी से बताना है आपको, फास्ट 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 रिप्लाई। शुद्धि आंदोलन सही है। जितने लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं आर्य समाज, एकदम सही है। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। ऑप्शन ए वालों की रिप्लाई सही है, आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? जल्दी से आप बताइए, इसकी स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? बताइए, आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा, सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। अगर पूछा जाए कब की गई, बताइए, तीनों पूछेंगे ना, कब की गई और किसने की और कहाँ की, यह तीनों हर समाज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कब की गई है? 1875 में। किसने की? दयानंद, दयानंद सरस्वती ने की। और पूछा जाए कहाँ की गई, तो यह बम्बई में की गई। ठीक, तीनों की रिप्लाई मिली। बताइए आप लोग, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, एक एक हम बार बार रिवीजन क्यों करवा रहे हैं, रिपीट क्यों कर रहे हैं? रीजन यही है कि आप भूलिए नहीं, याद रखिए, तीन चीज याद रखिए, किसने की, कब की, कहाँ की, बस इतना ही आपको फंसा देगा एग्जाम में, अगर याद नहीं रखेंगे। ये हो गए आर्य समाज। ब्रह्म समाज, फिर से एक बार बता देते हैं, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, कहाँ? कलकत्ता। और कब? 1828। ठीक, और देव समाज एक है, तीसरा है, कौन सा समाज है? देव समाज, देव। इसकी रिप्लाई कीजिए, देव समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, यही आप बता दीजिए बस, देव समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बस इतना बताइए। फिर प्रार्थना समाज आपको बता दी, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग, और कहाँ? बम्बई। अब कब? 1867। बस इतना हर क्वेश्चन में आता है, आप बताइए। हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पश्चिमी भारत के डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित किस संदर्भ में आता है? डीके कर्वे का नाम किस संबंध में आता है? चारों ऑप्शन पढ़िए, फिर चूज करके रखिए, फिर आपको हम ऑप्शन दिखाते हैं। ये चारों ऑप्शन हैं नीचे वाले, लेकिन इनको देखिए किस 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 के क्षेत्र में आते हैं, किस लिए डीके कर्वे, बताइए, रिप्लाई करते रहिए। सती प्रथा नहीं, सती प्रथा के क्षेत्र नाम से कौन आता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय, ये है सती प्रथा का। ठीक है, और बाल विवाह, बाल शिशु हत्या, बाल या शिशु हत्या नहीं। ऑप्शन कौन सा सही होता है? डीके कर्वे किसके लिए आते हैं? यह है, सही है, एकदम सही है। ऑप्शन देखिए, ये है स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह,
इसके लिए डी के कर्वे आते हैं। ऑप्शन देखिए, ये है तीसरा, चौथा, तो ऑप्शन कौन सही होता है? ऑप्शन 2। ठीक है, डी के कर्व किसके लिए आते हैं, इनका नाम किस लिए आता है? यही। ठीक। हाँ, स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह, इसी के लिए डी के कर्वे का नाम जोड़ा जाता है। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं हम कि ठीक है, ये बताइए आप कि राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय, इनको राजा की उपाधि किसने दी? राजा की उपाधि, राजा की उपाधि किसने दी? रिप्लाई कीजिए। इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? गुड। किसने दी थी? ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन किसने दी थी? अकबर द्वितीय। ठीक है, किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक। हाँ। हाँ, देव समाज की जो हम पूछे थे, देव समाज की स्थापना किसने की है? शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की, तो ये जानते रहिए। फिर अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? देखिए, इस चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? राजा राम मोहन राय। ठीक। तो इसलिए इनसे हम रिलेटेड सब कुछ क्लियर कर देना चाहते हैं। इनकी समाधि, समाधि बताइए कहाँ है? यह है इंग्लैंड। ठीक है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? इंग्लैंड। इंग्लैंड में कहाँ? ब्रिस्टल, ब्रिस्टल में है। ठीक है, कहाँ है? ब्रिस्टल में। चलिए, एकदम सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना किसने की? देखिए, ये भी सारे क्वेश्चन ही हैं, ये सब क्वेश्चन है, बस हम इसके जैसा लिखा नहीं है यहाँ। ये जो लिखा है, ये इसके जैसा लिखा नहीं है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं, ये भी रिप्लाई कीजिए। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में किसके द्वारा? देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। चलिए, आर्य समाज आप लोग जान ही गए। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई? तो ये जो अभी पूछ रहा है, इसको तो हम पहले ही बता चुके। चलिए, तो किसने की है रामकृष्ण मिशन की स्थापना? हाँ, सही है। ऑप्शन, ऑप्शन सभी की रिप्लाई सही। जितने लोग विवेकानंद बता रहे हैं, इसको तो बता चुके। 1897 में रामकृष्ण परमहंस के नाम पर, इनके गुरु थे, तो उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ये देखिए ये। अच्छा, ये बताइए कि बताना ये है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हाँ, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? रानाडे। ठीक। तो ये हुआ। और क्या पूछे आपसे इसमें से रिलेटेड? हाँ, ये बता दीजिए कि वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। अच्छा, ये बताइए कि दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था? सत्यार्थ प्रकाश।
किसके द्वारा लिखी गई है? दयानंद सरस्वती, ठीक है, के द्वारा लिखी गई है। लेकिन हम क्वेश्चन पूछने का अर्थ ये है कि यह किस भाषा में थी? किस भाषा में थी? स्लो चल रहे हैं, लेकिन एक एक कोना कोना टच कर रहे हैं। इस चैप्टर का कोना कोना एक टच किया जा रहा है, इसलिए स्लो चल रहे हैं। नहीं तो अभी फास्ट चलेंगे कुछ याद नहीं आएगा, ना हम आपसे पूछ पाएंगे। ये जो लिखा है यही हम बता के निकल लेंगे, यही पूछ के। लेकिन जरूरी ये है कि सब कुछ टच करना है। हो सकता है ये जो लिखा है ये ना आए, ये वाला आ जाए। तो ये किस भाषा में थी? बहुत सही, सत्यार्थ प्रकाश संस्कृत भाषा में। और आप लोग बहुत ज्यादा तेज हैं, जो बता ले रहे हैं, अच्छी बात है, सही है, ठीक है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ये क्लियर हुआ? हाँ, चलिए। अच्छा, किस समाज सुधारक को भारत का क्या कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किंग। किस समाज सुधारक का किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? बताइए, किसको कहा जाता है? देखते हैं किसकी रिप्लाई सही होती है। रिप्लाई हम देख रहे हैं। हाँ, जितने लोग दयानंद सरस्वती बताए हैं सभी की रिप्लाई सही। दयानंद जी को ही भारतीय समाज सुधारक की दयानंद सरस्वती जी को मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किंग, ठीक, दयानंद सरस्वती को। क्लियर हुआ? चलिए, ये भी क्लियर हुआ। हाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब एक क्वेश्चन के अंतर्गत कई सारे क्वेश्चन पूछ चुके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगता है हम पूछ लेते हैं कि निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो यह कहा किसने था? ऑप्शन कौन सा सही होता है? हाँ, चलिए, ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन सही होता है ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया? किसका? स्वराज। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? देखिए, दो क्वेश्चन है इसमें। पहला ये है किस व्यक्ति ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। किसने माना था? यही दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। दयानंद सरस्वती जी ने, ये भी रिलेटेड है उन्हीं से, ये भी रिलेटेड है। हिंदी को राष्ट्रभाषा सर्वप्रथम किसने माना था? दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये थे दयानंद सरस्वती, ठीक। हाँ, बात ये है, आप जो लोग बता रहे हैं ना, ये किसको बता रहे हैं? जिसको भी बता रहे हैं एक बार आप लोग फिर से देखिएगा, ठीक। चलिए, हाँ। अच्छा, ये बताइए महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे। रानाडे, रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, ठीक। किसे कहा जाता है? रानाडे को महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, ठीक, सही है। अच्छा, आत्माराम पांडुरंग ने किसकी प्रेरणा से
महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से ये आत्माराम पांडुरंग ने की थी? तो केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक, अब आइए अगले क्वेश्चन पर। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन? अच्छा देखिए, ये आ गया क्वेश्चन। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। प्रेरणा किसकी थी? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा थी। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? मुंबई। ठीक है, कहाँ की गई थी? मुंबई में की गई थी। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में की गई थी। अगर पूछा जाए कब की गई थी, कब की गई थी? 1867 में। ठीक है, कब की गई थी? 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी, महाराष्ट्र में की गई थी। इनके वो क्या थे प्रेरणा स्रोत? कौन थे? केशवचंद सेन। क्लियर हुआ? सही है। अच्छा ये बताइए कि सिस्टर निवेदिता, एक क्वेश्चन और है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस के क्वेश्चन में आया है, पीसीएस के एग्जाम में आया है। सिस्टर निवेदिता यह किसकी शिष्या थी? बताइए। सिस्टर निवेदिता यह किसकी शिष्या थी? बहुत सही, बहुत सही। जिसकी रिप्लाई आ रही है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको ऐसे ही तैयारी चाहिए, ऐसी ही तैयारी चाहिए सुपर टेट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि बहुत तैयार सभी लोग बैठे हैं। आपको तैयारी बहुत बढ़ानी होगी। यह विवेकानंद, विवेकानंद की शिष्या थी। ठीक है, कौन? सिस्टर निवेदिता। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन और बताइएगा कि मार्गरेट नोबेल किसे कहा जाता है? मार्गरेट नोबेल किसे कहा जाता है? ठीक है, ये हो गया। फिर आते हैं एनी बेसेंट हैं, फिर उसके बाद रास बिहारी बोस हैं। तो आपसे क्या पूछें? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक जिन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी। इसमें देखिए, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन अपने आप दे दिया है, अपने आप ही दे दिया है। गुड। मार्गरेट नोबेल किसे कहा जाता है, ये भी आप बता दीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम, टेलीग्राम अगर ONE लिखेंगे फिर एक लिखिए बिना गैप के, फिर DAY, फिर एग्जाम, फिर टारगेट, गैप किसी में नहीं रहेगा। आप ऐसे सर्च करें, टेलीग्राम मिल जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना और उन्होंने गुलामगिरी पुस्तक भी लिखी है। यह है कौन? ज्योतिबा फुले। ठीक है, कौन है? ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज। आ गया ना? क्लियर हुआ? सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। इनके द्वारा ही लिखी गई, ज्योतिबा फुले के द्वारा ही लिखी गई है कौन सी पुस्तक? यह पुस्तक है गुलामगिरी। कौन सी पुस्तक है? गुलामगिरी लिखी गई है। भूलिएगा नहीं, एकदम नहीं भूलिएगा। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन और आप बताएंगे कि नामधारी आंदोलन, सिख धर्म सुधार को सुधारने के लिए नामधारी आंदोलन, नामधारी आंदोलन किसने चलाया था? नामधारी आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह कूका ने। कौन थे? राम सिंह कूका। कूका विद्रोह कहाँ हुआ था? किस राज्य में? ये भी जल्दी से बताइए, कूका विद्रोह कहाँ हुआ था? रिप्लाई कीजिए। कूका विद्रोह कल ही आपको पढ़ाए हैं, भूलना नहीं चाहिए, कल ही आपको पढ़ाए हैं। कूका विद्रोह और कुकी विद्रोह। कूका कहाँ हुआ था? यह पंजाब में। ठीक है, लेकिन कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था? बताइए जल्दी से। मणिपुर। कुकी कहाँ हुआ था? मणिपुर। और कूका पंजाब में। ठीक है, सही हुआ।
हाँ, अच्छा, एक क्वेश्चन और आप बताएंगे कि महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहते हैं? कौन सा नाम है? लोक हितवादी। किसको लोक हितवादी कहा गया है? ये आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करीब 25 बार पढ़ाए होंगे। बताइए, लोक हितवादी किसे कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के महाराष्ट्र के समाज सुधारक या धर्म सुधारक। ठीक, क्लियर है? हाँ, चलिए, और फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सत्य शोधक समाज ने संगठित किया, सत्य शोधक समाज ने संगठित किया था, किसको संगठित किया था? चलिए, और अभी तक जितने लोग लाइक ना किए हों, पढ़ते रहिए, आप अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए, लेकिन लाइक और शेयर, रिक्वेस्ट है आपसे कि शेयर करते रहिए, लाइक और शेयर, तभी मजा आएगा, मजा भी पढ़ने में आएगा, तभी आएगा भी अच्छे से। चलिए, क्या पूछ रहे हैं? सत्य शोधक समाज ने संगठित किया था, किसको संगठित किया था? ऑप्शन सही होता है, महाराष्ट्र का एक जाति विरोधी व पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु यह आंदोलन चला था। ऑप्शन सी सही होता है। ठीक है, सत्य शोधक समाज किसके द्वारा शुरू किया गया था? सत्य शोधक समाज शुरू किया गया था ज्योतिबा बाई फुले के द्वारा, और इन्हीं की पुस्तक है क्या? गुलामगिरी। कौन सी पुस्तक है? गुलामगिरी इन्हीं की पुस्तक है। अच्छा, आप ये बताइए जरा कि बहुजन समाज के संस्थापक, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंदराव पाटिल। ठीक है, ये बहुजन समाज के संस्थापक थे। अच्छा, ये बताइए, हाली पद्धति एक आई थी, हाली पद्धति, हाली पद्धति यह किससे संबंधित है? हाली पद्धति किससे संबंधित थी? हाली पद्धति संबंधित थी बधुआ मजदूरी से। इसको आप नोट कर लेंगे, हम काहे लिए लिख रहे हैं, इससे आप जल्दी से आप नोट कर लीजिए, जिससे फिर कभी ना भूले बस। बधुआ मजदूरी, हाली पद्धति किससे रिलेटेड थी? बधुआ मजदूरी से रिलेटेड थी हाली पद्धति। ठीक, चलिए, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन सा? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक वही सर सैयद, सर सैयद अहमद खां। ठीक है, सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे, और स्थान अलीगढ़, स्थान कौन सा था? अलीगढ़। ठीक, हाँ, और वर्ष 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना भी की थी। अगर पूछा जाए कब की थी? 1875 में एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। कहाँ? अलीगढ़ में। ठीक, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं? देखिए, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, महादेव गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब बताइए, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी के वो कौन है? तो ऑप्शन यही सही होता है, ऑप्शन डी, महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा यह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं की गई थी। ठीक है, हाँ, गुड, सही। अच्छा, एक जो विदेश में की गई थी, हेलिना ब्लावट्स्की और अमेरिका के कर्नल हेनरी स्टील ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? न्यूयॉर्क में।
ये हम विदेश की बात कर रहे हैं। ब्लावत्स्की ने न्यूयॉर्क में किया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में कौन किया था, न्यूयॉर्क में ब्लावत्स्की ने किया था, लेकिन भारत में किसने किया था? अड्यार चेन्नई में उसका प्रधान कार्यालय लाया गया और किसके द्वारा किया गया, यह आपको बताना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा ये थी ठीक, शारदा अधिनियम बताइए। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों तथा लड़कों की आयु कितनी निर्धारित की गई थी? बताइए। अगर पूछा जाए भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? एनी बेसेंट के प्रयत्न से स्वतंत्रता मिली। तो इसमें क्या पूछ रहा है? क्रमशः निर्धारित किसकी? पहले लड़कियों की फिर लड़कों की। तो देखिए शारदा एक्ट कब आया था? 1927 में। शारदा एक्ट कब आया था? 1927 में। इसे राय साहेब हरबिलास शारदा ने इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इसका नाम शारदा एक्ट। ठीक। इनमें लड़की की शादी के लिए न्यूनतम आयु क्या थी? 14 वर्ष और लड़के के लिए 18 वर्ष। 14 और 18 वर्ष यह शारदा एक्ट के अनुसार था। ठीक है। 1930 में पूरे भारत में लागू कर दिया गया, इतना जानिए। 1927 में शारदा एक्ट। यह देखिए यह क्वेश्चन कब आया था? 68,500 की वैकेंसी में यह क्वेश्चन आया था। पहली बार जब सुपर टेट हुआ था 68,500 सुपर टेट में यह क्वेश्चन आया था। शारदा एक्ट किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड था? उसमें लिखना था क्या? बाल विवाह। ठीक है, किससे रिलेटेड था? बाल विवाह से रिलेटेड शारदा एक्ट। ठीक है। हाँ। अच्छा ये बताइए कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन? क्या नाम है? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन? डेरोजियो। डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक डेरोजियो। ठीक। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? किसका? विधवा पुनर्विवाह को वैध करवाना, कानूनी रूप से वैध करवाना। बताइए, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाना ऑप्शन कौन सा सही होता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसने क्या था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत अच्छी रिप्लाई है विधवा पुनर्विवाह को वैध करवाने के लिए। ठीक। हाँ चलिए अब आते हैं, अब कौन सा है? ब्रह्म समाज का सिद्धांत क्या था? ब्रह्म समाज का सिद्धांत क्या था? ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था या फिर ब्रह्म समाज का सिद्धांत क्या था? तो ऑप्शन सही होता है हाँ एकेश्वरवाद। ऑप्शन सी सही होता है। ठीक है, एकेश्वरवाद। इन्होंने पुरोहित को नकारा, फिर मूर्ति पूजा, ये सब नकारा। एकेश्वरवाद इसका ब्रह्म समाज का एक सिद्धांत था। एकेश्वरवाद ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित था। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर व आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर व आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? आधुनिक पुरुष एकदम सही रिप्लाई। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो यह है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय और भारतीय राजदूत का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय।
भारत में सुधार आंदोलनों का जनक राजा राम मोहन राय, भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय, मतलब ये सब किसको माना जाता है? राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा हो गया और एक हो गया ब्रह्म समाज, इस दोनों की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की गई। ठीक। हाँ, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रार्थना समाज, बताइए, याद कीजिए जल्दी से। हम सोचते हैं कि इसी इसी क्लास में ही आपका सब तैयार भी हो जाए, याद भी हो जाए। तो प्रार्थना समाज की स्थापना पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज हो गया। फिर उसके बाद एक समाज और क्या बताए थे? रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस के नाम पर स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। और एक समाज और था, कौन सा था? हाँ, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? सत्य शोधक समाज दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा बाई फुले के द्वारा। किसके द्वारा? फुले के द्वारा। ज्योतिबा बाई फुले की पुस्तक का क्या नाम है? गुलामगिरी। ठीक है। हाँ, और सत्य शोधक समाज की स्थापना यह हुई थी 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। ठीक। और स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। और अच्छा, एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखते हैं, हम कमेंट देख रहे हैं किसकी रिप्लाई सही होती है। आप ये बताइए, जब इनका नाम नरेंद्र दत्त था, ठीक, तो किसके कहने पर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया? मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, किसके कहने पर? बताइए, किसके कहने पर नरेंद्र दत्त से स्वामी विवेकानंद रखा गया है? किसके कहने पर? महाराजा खेतड़ी के। बहुत सही, बहुत सही। महाराजा खेतड़ी के कहने पर नरेंद्र दत्त का नाम बदलकर अ, स्वामी विवेकानंद रखा गया। हाँ, एकदम सही, बहुत सही रिप्लाई है। ठीक है। हाँ, ठीक। चलिए, एक क्वेश्चन और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और है, आप बताइए कि भारत सेवक समाज, भारत सेवक समाज, इसकी स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना की गई। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा हटके था। और थियोसॉफिकल सोसाइटी, अगर न्यूयॉर्क की बात की जाए तो मैडम H.P. ब्लावत्स्की और हेनरी आलकाट। ठीक। और अगर भारत में बात की जाए किसके प्रयत्न से, तो एनी बेसेंट के प्रयत्न से, ये भी सही है। और आपको हमने क्या बताया कि एक क्वेश्चन और है, एक नहीं बताए हैं तो बता देते हैं। याद आता है, जैसे कि थोड़ा सा एक सेकंड रुकते हैं ना तो याद आता है कि आपसे इससे रिलेटेड क्या और पूछ लें, क्या आपको बता दें। तो एक क्वेश्चन और है कि राधा स्वामी सत्संग, राधा स्वामी सत्संग, इसके संस्थापक कौन थे? बताइए, बताइए, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? यह थे कौन? शिव दयाल साहब। ठीक है, शिव दयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब इसके संस्थापक थे। ठीक। ठीक है। एक एक क्या था, उसका नाम था, एक आंदोलन, एक आंदोलन और था, उसका नाम, उस आंदोलन का नाम बताइए।
आत्म सम्मान आंदोलन। अब बताइए, आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? बताइए, आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? वी रामास्वामी नायकर, वी रामास्वामी नायकर के द्वारा चलाया गया। और इनका एक नाम और है, छोटा सा नाम है पेरियार। ठीक है, एग्जाम में तो ये आता है कि पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया, बताया जाता है आत्मसम्मान आंदोलन। या फिर एग्जाम में ये भी आता है कि पेरियार किसका नाम है, तब आप क्या बताएंगे? श्री श्री वी रामास्वामी। ठीक है, श्री वी रामास्वामी नायकर का अन्य नाम है पेरियार, इन्हीं के द्वारा यह चलाया गया था। ठीक, हाँ। और आपको बता ही दिया गया है कि गुलामगिरी, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक, बताइए गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन? हाँ, कौन है? फुले, ज्योतिबा बाई फुले के द्वारा। और ज्योतिबा बाई फुले के द्वारा ही सत्य शोधक समाज की स्थापना भी की गई थी 1873 में। और एक क्वेश्चन ये है आपको बताना कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके संस्थापक या इसकी स्थापना किसने की? बताइए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना अगर पूछा जाए किसने की, तब आप किसे बताएंगे? ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। अब आइए क्वेश्चन एक दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? ध्यान से रिप्लाई कीजिएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? बताइए, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? यह चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का पूछा ही पूछा जाता है। बताइए, राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था। बहुत 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 अच्छी बात है, जो लोग आत्मीय सभा बता रहे हैं एकदम सही है। राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा का सबसे पहले इसका, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। अगर पूछा जाए आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई? 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी? कलकत्ता। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना हुई कलकत्ता में। ठीक है, ये कब हुई थी? 1828 में। ठीक, प्रार्थना समाज पांडुरंग, ठीक, केशव चंद्र सेन की उससे। और तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा यह किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा यह शुरू की गई थी। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यह शुरू की गई तत्वबोधिनी सभा, आत्मीय सभा बता दिए, प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज। तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की गई थी, इसलिए यह सबसे पहली थी। ठीक है, हाँ, समझ में आया। अगला है विचार करना है, विचार कीजिए। अभी भी आप लोग गजब हैं जो लोग लाइक नहीं किए। मतलब ये देखिए कि देख रहे हैं ज्यादा लोग, जबकि लाइक ज्यादा होने चाहिए। कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, फिर भी चलिए कोई बात नहीं, लाइक करने से क्या मिल जाएगा।
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यू यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ डिपेंडेंस, इसको पढ़िए। फिर ये तीनों हो गया। इसके बाद पूछा जा रहा है केशव चंद्र सेन का संबंध उपर्युक्त में से किसकी संस्था से है। इन तीनों में से किससे रिलेटेड है केशव चंद्र सेन? बताइए, तीनों संस्था पढ़िए फिर बताना है। हम मतलबी हैं तो कोई बात नहीं, मतलबी हैं तो मतलबी रहे, मतलबी तो गॉड देखते हैं ना, कौन मतलबी कौन क्या है कैसे है। ऑप्शन कौन सा सही होता है? केशव चंद्र सेन का संबंध इनमें से किससे है? आप देखेंगे आप तो हाँ, टेबरनेकल ऑफ डिपेंडेंस और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इन दोनों का संबंध केशव चंद्र सेन से है, तो इसलिए ऑप्शन 2 और 3 सही होता है। ठीक, ऑप्शन 2 3। यह क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने? गुड, ऑप्शन कौन सा सही होता है? किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी का घोर विरोध किया था? किसने किया था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने घोर विरोध किया था। ऑप्शन सही होता है बी, राजा राम मोहन राय के द्वारा बहुत घोर विरोध किया गया था। 1826 की ज्यूरी का घोर विरोध राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक, हाँ, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, मुस्लिम सुधार आंदोलन, मुस्लिम सुधार आंदोलन, मुस्लिम सुधार आंदोलन की प्रवर्तक किसे माना जाता है? मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? एकदम सही है, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तन किया था, मतलब इन्हीं को मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक, हाँ, एक बताइए, आप जल्दी से रिप्लाई कीजिए। अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे या फिर संस्थापक? अहमदिया आंदोलन के संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे? रिप्लाई कीजिए जल्दी से। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन कौन सा सही होता है? हाँ, संस्थापक कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद किसके प्रवर्तक थे? अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक मिर्जा गुलाम अहमद थे। ठीक, एक और है देवबंद आंदोलन, ठीक है, देवबंद आंदोलन, इसके प्रवर्तक कौन थे? मोहम्मद कासिम। ठीक है, और यह देवबंद आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? देवबंद, और यह कहाँ है? सहारनपुर। ठीक है, कहाँ है? सहारनपुर। ठीक, और एक क्वेश्चन और है, वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद राय बरेलवी। अगर पूछा जाए यह कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था पटना, बिहार। ठीक है, मुख्य केंद्र क्या था? पटना ही था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना था। ठीक, गुड। ठीक, इसको देखिए कि मतलब क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं।
ऑप्शन कौन से होता है? वह आपसी ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना था। और यह चलिए एक सेकेंड इनको ब्लॉक कर देते हैं। डिस्टर्ब क्लास नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो वहाबी आंदोलन पटना इसका मुख्य केंद्र था। अच्छा, अब आपसे हम कुछ थोड़ा सा पूछते हैं। हम्म, हाँ, बताइए। रिप्लाई कीजिएगा, जितना हम पूछे आप जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन है कि नवजात कन्या हत्या कानून किसके समय में आया था? नवजात कन्या हत्या कानून, गवर्नर जनरल कौन था? चलिए रिमूव कर दिए, कोई बात नहीं। नवजात कन्या हत्या कानून जॉन सोर के समय, ठीक है। कौन गवर्नर जनरल था? जॉन सोर, ठीक है। जॉन सोर ऑप्शन सही होता है। जॉन सोर अगर कभी भी आए तो इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई थी जॉन सोर के समय। गवर्नर जनरल कौन थे? जॉन सोर ही थे, ठीक। अच्छा, एक और आया था सती प्रथा निषेध, जितना ब्रिटिश काल में आया था सबको हम पूछेंगे। कौन था सती प्रथा निषेध कानून? यह किस गवर्नर जनरल के काल में आया था? कौन गवर्नर जनरल था? सती प्रथा निषेध कानून बैंटिंग, ठीक है। लॉर्ड विलियम बैंटिंग के समय में, कब? 1829 में, ठीक। एक था बाल हत्या निरोधक कानून, इसको नोट कीजिएगा। 5-6 है, नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, हमेशा हर जगह काम देगा। हत्या बाल हत्या निरोधक कानून, यह किस गवर्नर जनरल के काल में आया था? कौन सा ऑप्शन सही होता है? बाल हत्या निरोधक कानून किसके काल में आया था? यह वेलेजली, वेलेजली के काल में आया था। अगर पूछा जाए कब, तो 1804 में, ठीक। किसके काल में आया था? वेलेजली के काल में आया था। कब? 1804 में वेलेजली के काल में आया था। बाल हत्या निरोधक कानून, सती प्रथा निषेध कानून बैंटिंग के काल में, और नवजात कन्या हत्या कानून जांसोर के काल में। अगर पूछा जाए यह कब, तो जांसोर वाला कब आया था? 1795 में, 1795 में, ठीक। और ये हो गया 3। फिर चौथा एक आया था हिंदू विधवा पुनर्विवाह, तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम, यह किसके काल में आया था? डलहौजी, ठीक है। डलहौजी के काल में अगर पूछा जाए कब, तो 1856 में, ठीक। कब आया था? 1856 में। हाँ, एकदम सही है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में डलहौजी के काल में। हाँ, शारदा एक्ट किसके शासनकाल में आया था? शारदा एक्ट किसके शासनकाल में आया था? शारदा एक्ट 1929 में आया था। और शासनकाल किसका था? मतलब गवर्नर जनरल कौन था? इरविन, ठीक है। शारदा एक्ट इरविन के शासनकाल में 1929 में आया था। और 1829 में
1829 में आया था सती प्रथा निषेध कानून। और उसके 100 साल बाद इरविन के समय में शारदा एक्ट आया था, जिसमें लड़कियों की आयु 14 और लड़कों की 18। ठीक। हाँ। दास प्रथा प्रतिबंध। दास प्रथा प्रतिबंध यह एक कानून था, किसके शासनकाल में आया था? दास प्रथा प्रतिबंध कानून किसके शासनकाल में आया था? जिसको भी टेलीग्राम ज्वाइन करना हो, ये देखिए लिंक जा रहा है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वहीं ले जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक। तो क्या पूछे हैं हम? पूछे हैं दास प्रथा प्रतिबंध। दास प्रथा प्रतिबंध किसके शासनकाल में? लॉर्ड एलन बरो। एलन बरो के शासनकाल में यह एक्ट आया था, कानून आया था। और सन अगर पूछा जाए तो 1943। ठीक, 1943। हाँ, क्लियर है? एलन बरो। हम्म। अच्छा, बस एक क्वेश्चन बताइए जल्दी से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकमात्र ब्रिटिश को अध्यक्ष बनाया गया था, उनका नाम क्या है? क्या नाम है? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। अगर पूछा जाए कब? 1888 में। अधिवेशन कौन सा था? इलाहाबाद। इलाहाबाद अधिवेशन में एकमात्र ब्रिटिश को अध्यक्ष बनाया गया था, जॉर्ज यूले। कब? 1888 में। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? गुड। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब बताइए कि प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। एक दो लोग बताए हैं ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है, ए ओ ह्यूम क्या थे? संस्थापक, या इनको महासचिव। प्रथम महासचिव कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। ठीक। हाँ, सही है। कांग्रेस सचिव और संस्थापक ए ओ ह्यूम। क्लियर हुआ? हाँ, चलिए। ठीक ठीक ठीक, एकदम सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आप बताएंगे कि ये जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है?
वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? यह है, हाँ, पोटोमैक। अच्छा, टेम्स बता रहे हैं, और बता रहे हैं क्या, हडसन। जबकि किसके किनारे स्थित है? पोटोमैक नदी। किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमैक नदी के किनारे है वाशिंगटन डीसी, यह स्थित है। ठीक। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि एपेक, एपेक छोड़िए, हम पूछ रहे हैं आपसे ओपेक, ओ पी ई सी, ओपेक का मुख्यालय बताइए। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय, ओपेक का मुख्यालय है वियना। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया। ठीक है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया। एक है सार्क, एस ए ए आर सी, सार्क। सार्क में टोटल कितने देश हैं? सार्क में कितने देश हैं? रिप्लाई कीजिए। सार्क में कितने देश हैं? 8 देश हैं। ठीक। अब बताइए कि इसका इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में स्थापना। ठीक। अब इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? शार्क, शार्क मतलब दक्षेश का हिंदी में नाम है, दक्षेश। तो शार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। कहाँ है? काठमांडू में है। शार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। अच्छा, इसमें 8 देश हैं। आप ये बताइए जरा कि इसमें श्रीलंका है या नहीं है? श्रीलंका है या नहीं? सार्क देश में, सार्क में है कि नहीं है? हाँ, बताइए। श्रीलंका, हाँ, एकदम सही। जो लोग नहीं बता रहे हैं उनका गलत है एकदम। शार्क में श्रीलंका है। ठीक है, लंका है, सही बात है। नहीं वाले क्या सोच के बता रहे हैं? ठीक है, शार्क में श्रीलंका है। मालदीव है या नहीं? बताइए, मालदीव है या नहीं है? रिप्लाई कीजिए, मालदीव है या नहीं? कौन कौन से देश हैं? भारत। अब चारों तरफ देखिए, मैप से घूमिए। सबसे देखिए, भारत के चारों तरफ, पहले भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। इसलिए मालदीव है। ठीक। अफगानिस्तान है। ठीक है। हाँ, बस इसमें कौन सा नहीं है? भारत के एकदम पड़ोसी, म्यांमार। ठीक, कौन सा नहीं है? म्यांमार है कि नहीं है? तो म्यांमार नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर रिवीजन करवा देते हैं। जो आज की क्लास हुई है उसका रिवीजन हो जाए एक बार फिर। ठीक। अच्छा, पूरा तो बताएं, पूरा बताएं, बोलिए तो लिख दें। जैसे क्या है? भारत हो गया, भारत हो गया, फिर पाकिस्तान, फिर श्रीलंका, फिर अफगानिस्तान। ठीक है, 4 हो गए। फिर इसके बाद बांग्लादेश,
बांग्लादेश। ये हो गए, 5 हो गए। फिर कौन बच रहा है? नेपाल। भारत के चारों तरफ नेपाल। फिर कौन बच रहा है नेपाल के बगल? भूटान। फिर मालदीव। ठीक है। और सब कितने? 1 2 4, 4 4 8 हो गए ना? 8 देश, यही है सार्क में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर आते हैं कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो ऑप्शन सही होता है, रिप्लाई देखिए। चलिए एक बार रिवीजन हो जाए, फिर आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो पूछिएगा। तो, तो यह था किसको आकर्षित किया था? बुद्धिजीवी को, नगरीय उच्च जातियां और उदार रजवाड़े। इसलिए ऑप्शन 1 2 और 4। ठीक, 1 2 और 4। इसलिए ऑप्शन सही होता है 1 2 और 4, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता अग्रदूत, फिर ये सब कुछ राजाराम मोहन राय को। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ऑप्शन सी सही होता है, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया, सही बात है, विरोध किया था। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित को अस्वीकार किया, सही बात है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, यह गलत है। इसलिए ऑप्शन 1 और 2 सही होता है, ऑप्शन सही होता है बी। ठीक, अगला है विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया। ऑप्शन कौन से होता है, कब भाग लिया है? 1893 में। ठीक है, ऑप्शन सी सही होता है, 1893 में भाग लिया। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? किसकी है यह? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की है ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? यह था ऑप्शन ए सही होता है, आर्य समाज जो था शुद्धि आंदोलन का समर्थन। पश्चिमी भारत के डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? यह आता है स्त्री शिक्षा में और विधवा पुनर्विवाह में, इसलिए ऑप्शन 3 और 4। ठीक है, ये जो देखिए कौन कौन सा है, 3 और 4, ऑप्शन बी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो किसने कहा था? हाँ, चल ऑप्शन सही होता है, किसने कहा था? तो यह ऑप्शन सही होता है, वेरी गुड, दयानंद। जितने लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं सही है, ये वालों का गलत है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं, ऑप्शन ए सही होता है, आत्माराम पांडुरंग। सत्य शोधक समाज के संस्थापक जिन्होंने गुलामगिरी लिखी है तो यह है फुले। सत्य शोधक समाज ने संगठित किया था महाराष्ट्र का एक जाति विरोधी व पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु आंदोलन, ऑप्शन सी सही होता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ये देखेंगे सब सही है, ये सही ये सही, लेकिन ऑप्शन डी महादेव गोविंद रनाड़े थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना ना। अगर भारत की बात की जाए तो एनिबेसेंट और ब्लावट्स्की ये न्यूयॉर्क में। ठीक, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? 14 और 18। शारदा एक्ट कब आया था? शारदा एक्ट कब आया था? 1929 में। ठीक, ब्रह्म समाज का सिद्धांत क्या है? ब्रह्म समाज का सिद्धांत है एकेश्वरवाद, ऑप्शन सी सही होता है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत है एकेश्वरवाद। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर व आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर व आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? ऑप्शन सी सही होता है, राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या माना जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो यह है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? हाँ, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 15। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कलकत्ता या फिर इनसे कौन रिलेटेड है? केशव चंद्र सेन से। ऑप्शन देखिए 2 और 3, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, तो ऑप्शन बी सही होता है।
निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो किसने घोर विरोध किया था? यह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही होता है। राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने 1826 के ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। ऑप्शन बी सही होता है। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी? कोशिश यही थी कि सब कुछ क्लियर हो जाए, कवर हो जाए, और आज का आपका चैप्टर जो है जिसके लिए आप क्लास अटेंड कर रहे हैं वह होता है कंप्लीट, सच में। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या था? भारतीय समाज सुधारक। इससे बाहर, इस क्लास से बाहर, इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता। ठीक, तो हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। आपका HW है, HW, ठीक है, HW इसको करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इसको करना जरूरी है, यह पूरा करना जरूरी है। तो क्वेश्चन है, बताइए कि वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? ठीक, और तीसरा क्वेश्चन ये है कि कानपुर, कानपुर का नेतृत्व किसने किया था 1857 में? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। फिर आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन आपका ये है कि हाँ, चौथा क्वेश्चन आपको क्या दें? चौथा क्वेश्चन आज से रिलेटेड देते हैं कि संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? ठीक है, संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? ये हो गया चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन। और पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आप बताइएगा कि अहोम विद्रोह किस राज्य से रिलेटेड है? ठीक, किस राज्य से रिलेटेड है? छठा क्वेश्चन, जो हम पढ़ाए हैं, कल पढ़ाए, परसों पढ़ाए, आज पढ़ाए, जो भी पढ़ा रहे हैं उसी से हम पूछ रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं। एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं लेकिन उससे नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, हाँ। और छठा क्वेश्चन है सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह को किसने अपनी पुस्तक में जगह दी है, या फिर सन्यासी विद्रोह के बारे में किसने अपनी पुस्तक में लिखा है? ठीक, 6 क्वेश्चन हो गया। फिर सातवां क्वेश्चन ये है, चलिए, सातवां क्वेश्चन ये है कि दिल्ली, दिल्ली में 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके दमनकर्ता कौन थे? दमनकर्ता कौन थे दिल्ली में? फिर आठवां क्वेश्चन ये है कि उलगुलान, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था, या फिर उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था, या किससे संबंधित है उलगुलान विद्रोह? फिर नौवां क्वेश्चन ये है, नौवां क्वेश्चन आप बताएंगे कि इलाहाबाद, इलाहाबाद 1857 की क्रांति में इलाहाबाद के नेतृत्व किसने किया था? ठीक, और 10वां और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका HW का। आप यहाँ नहीं, जो भी अच्छे हैं, जो भी रिप्लाई करना है ना, आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा अभी वीडियो खत्म होने के बाद। वीडियो जब खत्म हो जाएगा तो वहां कीजिएगा, तब देखते हैं हम किसकी रिप्लाई सही है, कौन सच में कल और परसों क्लास किया है। ठीक है, कल ही हम पूछेंगे, कल और परसों क्लास किसने किया है उसी में पता चलेगा जब वहां आप रिप्लाई करेंगे। ठीक है, हाँ। और अब 10वां और आज का लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है क्या कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का PM कौन था? ठीक,
रिप्लाई कीजिए। तो इतने क्वेश्चन की रिप्लाई करना है और हम देखेंगे कि मतलब वहाँ कौन रिप्लाई करता है। मेन वहाँ रिप्लाई करना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन की रिप्लाई। तो आप लोग बताइए क्लास कैसी लगी, मजा आया आज की क्लास में? बताइए, मजा आया? आज हम पूरा जो भी टॉपिक दिया है आपका भारतीय धार्मिक ये इसको कवर करने की कोशिश किए हैं। ठीक है, चलिए, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैथ की क्लास जिसको भी करना है, जब सुबह चलती है तो आप प्रेजेंट क्यों नहीं होते? मैथ की क्लास डेली सुबह मॉर्निंग में 10 बजे चल रही है। 10 बजे, 10 बजे मॉर्निंग में सुबह क्लास चल रही है। और ये टेलीग्राम की लिंक है, आप सभी पहले, सबसे पहले तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम जुड़ना बहुत जरूरी है। ठीक, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। कोई भी टॉपिक कुछ भी हो, तो मैथ में हम कल टॉपिक दिए हैं, कल का टॉपिक है दशमलव। ठीक है, दशमलव का टॉपिक दिए हैं, दशमलव आप पढ़ के आइएगा। दशमलव से रिलेटेड ही सब कुछ आपको कल कराया जाएगा। ठीक है, दशमलव से रिलेटेड कल सब कुछ कराया जाएगा आपको। चलिए फिर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, लाइक और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। बहुत 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 मेहनत होती है एक क्लास को बनाने में, करने में, पढ़ाने में, लगातार इतनी देर तक बोलना। और आजकल तबीयत भी बहुत कम ठीक है, इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए, मस्त रहिए, नोट्स बनाते चलिए, जिससे फिर कभी ना पढ़ना पड़े। फिर अगर हम आपको इसका टेस्ट लें तो आप एकदम 10/10, 100% आपका रिजल्ट हो। 100% रिजल्ट होना चाहिए। जो भी आज हम पढ़ा रहे हैं, आज कल परसों जो भी चल रहा है, इसको आप तैयार करते चलिए। तभी आप सुपर टेट के लिए, प्राइमरी सुपर टेट के लिए तभी आप तैयार भी होंगे। ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये ना सोचिए, सब पढ़ते चलिए लेकिन तैयार भी करते चलिए। ठीक है, सब कुछ प्राइमरी सुपर टेट के लिए आपको तैयारी होनी चाहिए। हर फोकस सुपर टेट, हर फोकस सुपर टेट। और जो टेट के लिए भी है वो भी पढ़ें, खूब पढ़ें, क्योंकि वो दोनों, उनको तो दोनों क्लास करना है, एक टेट का भी करना है और एक एस टेट का भी करना है। क्योंकि एस टेट में 14 सब्जेक्ट हैं और टेट में 5 सब्जेक्ट हैं। टेट पढ़ें, टेट पास करें, उसके बाद 10 दिन में तो कवर हो नहीं पाएगा, 20 दिन में हो नहीं पाएगा, 1 महीने में। इसलिए अभी से ही क्लास करते चलिए। संविधान आपके सुपर टेट में भी आता है और टेट में भी आता है। पर्यावरण देता है लेकिन संविधान भी पूछता है टेट में। और सारे सब्जेक्ट हैं, सब कुछ मैक्सिमम टेट में भी आते हैं, इसलिए उनके उनको तो ज़्यादा बर्डन। हाँ, नोट करते हैं, अच्छी बात है, नोट करते रहिए। और हाँ, नोट करके आप भूल ना जाइए। नहीं तो कुछ लोग हैं एकदम आईएएस की तैयारी करते हैं, नोट्स ही बनाते रहते हैं, जब 32 साल प्लस हो जाते हैं तब वो नोट्स पढ़ते हैं, उसका क्या फायदा? नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, पढ़िए, रिवीजन कीजिए, पढ़िए, रिवीजन कीजिए, पढ़िए। ठीक है, और जब आप खाली हो तो आप, अगर वीडियो बहुत स्लो हो तो 2 की स्पीड में, ठीक है, ×2 करके स्पीड से आप वीडियो चालू करके ऐसे रख दीजिए। देखना जरूरी नहीं है, हम जो लिखते हैं उससे ज्यादा बोलते हैं, इसलिए देखना जरूरी नहीं है। आप बगल में रख दीजिए, फास्ट करके चाहे स्लो करके, सुनते रहिए, रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, सब कुछ चलना चाहिए साथ साथ, लेकिन पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए।
ठीक है। तो सभी को रिप्लाई करना है जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जित रिप्लाई से ज़्यादा सभी शेयर कीजिए। इतना रिक्वेस्ट करते हैं, इतना रिक्वेस्ट करते हैं, इतना मन से, इतना अच्छे से, इतना सब कुछ कलेक्शन के बाद भी आपसे रिक्वेस्ट करना पड़े, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है। किसको ब्लॉक करना है आप लोग बताइए जल्दी से, किसको ब्लॉक करना है? क्योंकि कोशिश ये है कि कोई भी क्लास से रिलेटेड बात करे, बस बात ही करना है तो कीजिए, लेकिन हाँ, एकदम अ, जो करने लायक है वही होगी बात। ठीक है। अच्छा, लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए और क्लास करते रहिए। बोल दिए। सही है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हाँ, अपने देश से प्यार कीजिए, सबसे जरूरी ये है। अपने पेरेंट्स से और अपने देश से। ठीक। हाँ, और स्टडीज प्यार, सही बात है। चलिए फिर। अच्छा ये बताइए कि हम चलें कि रुके रहें, आपका झगड़ा देखें? झगड़ा मतलब बात जो हो रही है इसको देखें, कि चलें फिर क्लास ओवर करें? अभी मान लीजिए हम बंद कर दें। हाँ जी, ग्रुप में ऐसे ही कुछ चलता रहता है। हाँ, क्लास बंद कर दें तो आपका चैट बंद हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि चैट ना बंद हो। सर आगे चलिए, आगे नहीं चलना है, हमें अब निकल देना है। स्मार्टी, हाँ बात तो सही है, लग तो यही रहा है कि ओवर न करने से। तो कि सर जी कहाँ जाएंगे? कहाँ जाइए? अच्छा। कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइए। खुशबू, आप चलिए, हम संभाल लेंगे। नहीं, हम सोच रहे हैं कि हमारे रहते ही संभल जाए तो ठीक है। हम भी देख ले, थोड़ा सा मजा आ जाए। तब तक जो लाइक ना किए हो लाइक करते रहिए, और जो झगड़ा कर रहे हैं करते रहिए, हमारा लाइक जिससे बढ़ जाए। ट्विंकल भारद्वाज, प्रणाम सर। हाँ बात तो सही है, 5 किलो को वजन उठाने हैं, संभाल लेंगे। कृतिका सिंह, अरे काहे नहीं, मजा तो मजा भी चाहिए ना। मजा इज लाइक एनर्जी बूस्टर। परमवीर, सेम हियर, यही प्रॉब्लम है इधर भी। जुकाम हमें हुआ है, आवाज अभी तक चेंज नहीं, वैसे है। चलिए, थैंक यू। अब सब झगड़ा ही बंद कर दिए तो हम रुक नहीं सकते। झगड़ा करिए तो रुके। सभी को थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। 6 बजे एक टेट की होती है। 3 क्लासेस की टाइमिंग 3 है। सबसे पहली क्लास सुबह 10 बजे मैथ की क्लास है। मैथ में कल दशमलव चलेगा, आप लोग आइएगा। ठीक है। और
अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान मैच जीत गई तो इंडियन मुस्लिम पर शक, कोई शक नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि पटाखा फोड़ने लगते हैं। अब कुछ लोग अपने स्कूल से निकाल दिए गए। ठीक है, सभी को नहीं, सभी बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत गजब के फ्रेंड हैं, वो बात नहीं है। लेकिन कुछ होते हैं अपना प्रेम अ, अंदर आप छुपा नहीं पाते, निकाल ही देते हैं। ठीक है, कुछ लोग, सभी नहीं, सभी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग, बताइए, इतना ज्यादा प्रेम था जैसे इंडिया जीत गई, कुछ ने एकदम अ, अपने स्टेटस पर वी ओन द मैच, जीत गए। अब बताइए ये सब क्या है। तो उनको स्कूल से भी निकाल दिया गया है, अब माफी मांग रही हैं कि बड़ी खुशी में कर दिए। ये कौन सी खुशी है। अपने पेरेंट्स, अपना देश सबसे पहले है। तो इंडियन मुस्लिम गड़बड़ नहीं, सभी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ, बस कुछ लोग हैं जिनका दिमाग खराब हो जाता है, पागल हो जाते हैं। अच्छा बात नहीं है। ठीक है, और सभी तो बहुत अच्छे हैं। ये कोई नहीं, और किसी का कुछ नहीं हो ना, तो कोई ट्वीट किया इंडियन मुस्लिम को, ना कुछ, ऐसी बात नहीं है, सभी बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब कुछ तो है ही। ठीक। तो कुछ के लिए सभी को नहीं कर सकते, और सभी के लिए कुछ को अच्छा नहीं कर सकते। ठीक है। तो जो जैसा है उसको वैसा ही बोलिए, सभी को ना बोलिए। सभी बहुत अच्छे हैं। अब रियल क्या है क्या नहीं है, नहीं, कुछ अंधभक्त है। हाँ, अंधभक्त तो सब में है ना। अब बताइए, पाकिस्तान जीत गई तो वी ओन द मैच लिखने की क्या जरूरत थी। अंधभक्त नहीं है, वो पता नहीं क्या है, वो उनको ही पता होगा। अंधभक्त मतलब क्या है कि जो आंख मूंद के किसी को फॉलो करे। आपका जन्म यहाँ हुआ है, आप अपने मम्मी पापा को छोड़कर दूसरे के मम्मी पापा को मम्मी पापा बोलेंगे? नहीं। तो वो भी अंधभक्त ही हुए। ठीक। अब कुछ तो हर जगह है। अब कुछ है मोदी जी के पीछे पड़े रहते हैं, और कुछ है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होंगे, सोनिया गांधी। वो जब उब गई तब कौन होंगे, राहुल गांधी। फिर जब वो उब गई तो सोनिया गांधी, फिर कौन, राहुल गांधी। ये भी अंधभक्त ही है। तो हर जगह है, हर क्षेत्र में है। आंख मूंद के आप किसी एक कुत्ते का पीछा करने लगी, आप भी अंधभक्त हैं। ठीक। तो अंधभक्त की परिभाषा यही है, बस बीजेपी और मोदी के लिए नहीं है। परिभाषा है एक, कि बिना कुछ सही गलत निर्णय, वह बोल रहा है सही है तो आप कहेंगे सही है, आम को इमली बोल रहा है तो आप कहेंगे सही है, आप भी अंधभक्त हैं। परिभाषा के अनुसार चलिए, बस हम तो पढ़ने वाले हैं ना, प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली सब कुछ सोच के चलना पड़ता है। यह राजनीति तो है नहीं। जो पाकिस्तान के जितने पटाखे फोड़ रहे हैं, वो भी अंधभक्ति ही है। फिर भी हर हर पार्टी में है, हर जगह है, किसी गांव में है। कोई कहता है कि ये नहीं है तो सब नहीं मानेंगे, लेकिन कोई कह देता है तो उसको मानो, तो वो भी अंधभक्ति है। इधर बीजेपी में है, कांग्रेस में है, सपा में है, बसपा में है, यहाँ है, वहां है। परिभाषा एक है बस, आप जिसको भी कहिए, सब कुछ। कुछ लोग तो हम देखे हैं कि क्या बताएं अब, खुद के मम्मी पापा की फोटो नहीं लगाते, लेकिन मोदी जी की फोटो लगाते हैं, अमित शाह की स्क्रीन सेवर पर लगाते हैं, डिम्पल भाभी की लगाते हैं, अखिलेश भैया की लगाते हैं, मायावती की लगाते हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की। क्या जरूरत है। आपके मम्मी पापा है, आपका देश है, भारत नक्शा लगाइए, अपने मम्मी पापा दीदी को लगाइए। आपके पास कोई नहीं है, आप डिम्पल भाभी और मोदी हैं। ये भी अंधभक्ति ही हुई। हर सबकी बात कर रहे हैं हम, किसी एक की नहीं। सबका अपना अपना मन है, सबका अपना अपना मत है, किसी की लाइफ, किसी की रूल में। ठीक है, इंटरफेयर ना कीजिए तो बेटर है। वो बर्बाद हो रहे हैं, उनको होने दीजिए। वोट तो हम भी देते हैं, लेकिन कब, 5 साल में एक बार देते हैं, और वो लोग रोज उसी में मर रहे हैं, किसको वोट देंगे। मोदी जीतेंगे, अखिलेश जीतेंगे, ये जीतेंगे, वो जीतेंगे। बताओ।
ये सब गलत है। जो पढ़ने वाले हैं पढ़ते रहिए, चुनाव आए वोट दीजिए, सब कुछ जानकार हैं ही कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, तो बस बात ही खत्म। हाँ, तो ये गृह मंत्रालय ने आदेश भी तो दे दिया है कि जितने लोग पटाखा फोड़े थे सबको जो है नाम लिख के उनको कार्रवाई होगी। 100% और होनी भी चाहिए। चाहे कोई हिंदू पटाखा फोड़ा हो, चाहे मुस्लिम, चाहे जो, सबको कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए फिर, थैंक यू। आप लोग पढ़ते रहिए। मेन ये है ना कि हमें सुपर टेट देना है सबके साथ साथ। जैसे क्या है ना कि राजनीति और ये जो क्षेत्र है जिसमें हम लोग अभी 2 मिनट से बहस कर रहे हैं, इसमें 1% देना है, 1% टाइम देना है। और अपने टाइम, पूरे टाइम का 99% हमें सुपर टेट, अपने फोकस, जो सुपर टेट के हैं सुपर टेट, जो पीसीएस का है पीसीएस, ये करना है। ठीक है, ये भी चाहिए। आप एकदम अज्ञानी ना बनिए। किसकी सरकार है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको वोट देना है, किसने रोड बनवाया, किसने नहीं बनवाया, 1% इसमें आता है। ऐसा नहीं कि हमें राजनीति से लेना देना नहीं, काहे नहीं लेना देना है। ठीक। और 99% ये है, मेन ये है। लेकिन हम जिस रोड से, जिस नदी को पार कर रहे हैं, हम नाव से पार कर रहे हैं या फिर पुल है। पुल है तो किसने बनवाया है, अच्छी बात है, वह अच्छा है। नाव है तो किसकी वजह से है, सरकार किसकी है, जो हम नाव से जा रहे हैं। नाव अभी डूब जाएगी तो क्या होगा, ये भी सोचिए, सब कुछ सोचिए। मतलब अगर हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस और सपा ये सब कुछ ना सोचिए। यादव है तो सब सपा ना, सभी अलग अलग हैं, सबकी सोच अलग है बस। सभी अपनी सोच से चलते हैं। चलिए, थैंक यू। आप हमसे भी ज्यादा समझदार हैं, समझते हैं। लेकिन हाँ, समझते हैं तो उसका उपयोग भी कीजिए, अपने अनुसार चलिए, मस्त रहिए। क्लास होगी जब, टाइम बता दिया गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहस बंद अब।